तो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आपके लिए भाई जो हिंदी में स्पेशल अब क्लास लेकर आया हूँ भाई। इसमें मैं केवल आपसे रिवीजन कराऊंगा, ठीक है भाई। बहुत कम टाइम में रिवीजन कराऊंगा क्वेश्चन। और जो आपके भाई प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर है, मैं तो आपके देखो दूसरी वीडियो में है। और इसमें मैं आपसे बिल्कुल बेसिक से एक पॉइंट बताऊँगा, बहुत तेज़ी से बताऊँगा, ठीक है भाई। इसमें आपका होगा रिविजन। तो देखो, इसमें बहुत चीज़ आपकी मिक्सर पढ़ाऊँगा भाई। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई, शब्द कहते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 4। ऐसे आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा कि बता शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार, रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार। मैं आपको एक बात समझाऊंगा भाई। देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होगा सार्थक निरर्थक। अब सार्थक क्या हो, जैसे चाय ले आओ, पानी ले आओ, पैसे दे दो, तो ये तो हो गए जिनका अर्थ है। निरर्थक क्या होगा, चाय वाय ले आओ, तो वाय का कोई अर्थ नहीं होता। रोटी वोटी ले आओ, वोटी का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पैसे वैसे दे दो, वैसे का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो सार्थक शब्दों के बाद शब्दों का यूज होता है भाई, वे क्या होते हैं आपके, निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा भाई ये होते क्या है। देखो, रूढ़ शब्द है, जैसे मुझे लिखा है यहाँ पर घर। क्या लिखा है भाई, घर। अगर घर को मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा, घ प्लस के रै। अब आप घ घ करते रहो, क्या इसका कोई अर्थ हो जाएगा। आप रह करते रहो, इसका भी अर्थ नहीं होगा। तो जब शब्द को तोड़कर दोनों पद का कोई भी अर्थ ना हो, तो वहाँ पर होता है रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जैसे मुझे आपसे कहा विद्यालय। अब अगर मैं विद्या को तोड़ूंगा तो क्या आएगा, विद्या प्लस के अल्य। विद्या का भी अर्थ होगा, अल्य का भी अर्थ होगा, तो वहाँ पर आएगा योग रूढ़। लेकिन यौगिक क्या होता है, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मुझे कहा पंकज, तो पंकज का क्या अर्थ है, कीचड़ में, ठीक है, कीचड़ में उगने वाला। जहाँ पर जैसे आपका मुझे कहा दशानन, कोई तीसरा पद प्रधान है, तो वहाँ पर आपका यौगिक शब्द आएगा। कोई डाउट है भाई। इसके बाद रूपांतरण के आधार पर हैं 2 प्रकार, विकारी अविकारी। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे मुझे आपसे कहा लड़का। अब लड़का है, लड़के में आप विकार उत्पन्न कर सकते हो। विकार कैसे होगा, जिन शब्दों में लिंग वचन क्रिया से प्रभाव पड़ता है, वे आपके विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कियों, लड़कों। अभी तो बदल गया, जो बदल जाएगा, सीधी सी बात है, जो बेवफा होगा, जो बदल जाएगा, वो विकारी शब्द है। अविकारी जो नहीं बदलेगा। जैसे मुझे आपसे कहा इधर। अब देखो, इधर बिल्कुल नहीं बदलेगा। गीता इधर आओ, श्याम इधर आओ, तुम सब इधर आओ। समझ में आई बात। इधर झुका तू है, तो ये आपका अविकारी शब्द है। डाउट है भाई कोई। इसके बाद देशज शब्द होते हैं अपने देश के, जैसे लोटा, बाल्टी, खटखड़ा, तो यह देशज। विदेशज जो दूसरे देश के होंगे। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द, जैसे संस्कृत का मूल शब्द हमारा क्या है आपका, वत्स, ठीक है। ये संस्कृत का मूल शब्द है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, बच्चा। अब तत्सम शब्द हो गए संस्कृत के मूल शब्द, तद्भव हो गया इसका बिगड़ा हुआ रूप। सकर शब्द जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं, जैसे मुझे आपसे कहा रेलगाड़ी, परीक्षा हॉल। समझ में आई बात। तो ये आपके होंगे सकर शब्द। कोई डाउट है भाई, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद भाई हम चलते हैं आपका, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई आपका। चलो मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा भी देता हूँ भाई, ठीक है। कभी आप डाउट मत हो, यहाँ पर एक बार आप इसको समझ लो। देखो, रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार है भाई, विकारी
और आपका अविकारी। विकारी जैसे लड़का, लड़के, लड़की चेंज हो सकता है, अविकारी चेंज नहीं हो सकता। जैसे देखो इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, इनमें चेंज नहीं हो सकता। ये मुझे आपसे बता दें। देशज जो हमारे देश के होंगे, विदेशज जो दूसरे देश के होंगे, तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होंगे, तद्भव उनका बिगड़ा हुआ रूप होगा, सकर जो दो भाषाओं के मेल के होंगे। ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा सा इसमें रिवीजन कराता हूँ संज्ञा का। ठीक है। मुझे आपसे पहले कहा मैं आपका इसमें केवल रिवीजन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन टॉप के लेकर आऊँगा। बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा सीखोगे भाई। संज्ञा होती क्या है भाई? जिन शब्दों से किसी स्थान या वस्तु या जाति का बोध होता है तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। पहले पर व्यक्तिवाचक, देखो बिल्कुल डायरेक्ट है। व्यक्तिवाचक जो संपूर्ण व्यक्ति का बोध कराती है। ठीक है। व्यक्ति का मतलब होता है कोई भी एक विशेष। जैसे मुझे कहा लाल कबूतर, जैसे मुझे कहा रोहन, मुझे कहा गंगा, जैसे मुझे कहा माउंट एवरेस्ट, जैसे कहा पाकिस्तान, नेपाल। स्पेशल जब मैं किसी एक का नाम लेकर पुकारूंगा तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक है। अब जातिवाचक क्या होता है? जो संपूर्ण जाति का बोध करता है। जैसे मुझे आपसे कहा वकील, समझ में आया? मुझे कहा देश, क्या पता कौन सा देश होगा। मुझे कहा नदी, क्या पता कौन सी नदी होगी, बहुत सारी है भाई। मुझे कहा पर्वत, ग्रह। अगर मैं बोलता मंगल तो आता व्यक्तिवाचक, लेकिन मुझे कहा ग्रह तो जातिवाचक। भाववाचक उसकी वस्तु होती है। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, जवानी, बेईमानी, तो ये एक उसकी अवस्था है भाई। समूहवाचक जहाँ एक से अधिक व्यक्ति होंगे। सेना, कक्षा, गुच्छा, झुंड। समझ में आई बात? और एक लास्ट हमारा बचता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? जो स्थान घेरता है। ठीक है। सोना हो गया, पानी हो गया, समझ में आई बात भाई? दही हो गया, चांदी होगी, तो ये आपके सभी आएंगे द्रव्यवाचक। ज़्यादा आपने जो परिभाषा में याद नहीं करनी, बेसिक तरह से याद करनी, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है भैया आपका? यहाँ तक हो गया भाई? अब मैं आपसे इसमें पढ़ाता हूँ भैया। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आपका आता है सर्वनाम। बहुत कम टाइम में पढ़ाऊँगा भाई, ध्यान से सुनना आप, मैं आपको क्या क्या कहूँगा। ठीक है। तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई पहला क्वेश्चन आपसा? देखो सर्वनाम होता क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा भाई कि सर्वनाम होता क्या है। तो भाई संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं भाई सर्वनाम। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के, 6 के 6 नाम कैसे याद रखोगे आप? तो न से 3 बढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक तो चलो आप हटा दो, वो तो आपका विशेषण में आएगा। आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, और एक आपका इसमें कौन सा आएगा भाई? एक आपका आएगा इसमें संबंधवाचक। ठीक है। तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। जो निश्चित संख्या, आपका निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा निश्चय, इसमें आपकी 2 कंडीशन होगी, निकटवर्ती, दूरवर्ती। भाई किसी भी व्यक्ति का आपको अगर निश्चित पता, या तो आपके पास होगा या आपसे दूर होगा। जैसे मुझे कहा मोहन कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? यह है, आपको निश्चित पता। मुझे कहा मोहन कहाँ है, अगर आपसे दूर है तो आप क्या कहोगे? वह है। तो जहाँ पर ये, यहाँ, यही आता है वो निकटवर्ती में आएगा। जहाँ पर वहाँ में नहीं आएगा वो आपका दूरवर्ती में आएगा। अनिश्चय संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है, प्राणीबोधक, वस्तुबोधक। अगर आप रात को सो रहे भाई, किसी ने कुंडा खटखटाया, तो आप क्या कहोगे? आप यूँ नहीं कहोगे कुछ है, आप कहोगे कोई है। तो जिसमें प्राण है उसके लिए कोई, और जो कोई वस्तु है कुछ, कि भाई कुछ सामान है वहाँ। समझ में आई बात भाई? इसके बाद भाई आपका, इसके बाद जो आएगा यहाँ पर वो आपका आएगा भाई निजवाचक। निजवाचक कर्ता सवय के लिए लगाता है। जैसे
मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, यह काम मैंने किया, मैं खुद करूँगा, मुझसे गलती हो गई। ठीक है। इसके बाद संबंधवाचक, जैसे सीता जैसी तेरी बहन है वैसी मेरी बहन है। तो जहाँ पर जैसा वैसा, ठीक है, जैसी वैसी शब्द आएगा वहाँ पर संबंधवाचक आएगा। प्रश्नवाचक क्या होता है, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वहाँ सब प्रश्नवाचक। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा भाई पुरुषवाचक। इसके 3 भाग है, इम्पोर्टेंट है। उत्तम, मध्यम, अन्य। अपनी बातों कहेगा वक्ता, जो सुनेगा श्रोता, अन्य के लिए अन्य। वक्ता अपने लिए शब्दों का यूज करेगा मैं और मुझे, मैंने। मध्यम के लिए आप, तुम, तुम्हें, और अन्य के लिए वे। ठीक है भाई। तो आज के लिए भाई आपका इसमें ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। जय हिंद।